हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम 1000 प्रश्नों की वो जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे 105 प्रश्न हो गए थे, अब उसके आगे जो 15 प्रश्न हैं वो आपके सामने। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है ये इस लेक्चर का, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ठीक है, यूरोपवासी जो थे वो कौन से ग्रह की पूजा करते थे, उसको देवी मानते थे। तो ऑप्शन है चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी मंगल। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी शुक्र, यानी कि सी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की उपसौर और अपसौर दो स्थितियां होती हैं, किस महीने में होती है। ठीक है, तो ये दिया गया है। ये कौन सी स्थिति है? उपसौर की। कौन सी स्थिति है यहाँ पे? उपसौर की, मतलब जब जो दूरी होती है सूर्य से वो बहुत कम होती है, और इधर अपसौर मतलब जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? जनवरी में होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और अपसौर अगर पूछेगा तो वो कौन सा होगा? जुलाई में। ठीक है, उपसौर की स्थिति यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए स्वेस, ऑप्शन बी डेली, ऑप्शन सी होम्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वेस। इन्होंने सियाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? ठीक है, देखो निकेल को क्या लिखते हैं? Na, और लोहा को Fe। तो सीधे सीधे निफे, किस भाग में? निफे वाले भाग में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी निफे। ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ठीक है, तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए निफे, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी सियाल और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन होगा आपका सीमा। ये आपका राइट आंसर होगा। किस परत में? सीमा वाली परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक पिक दी हुई है, आग्नेय चट्टान। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और उनमें से आग्नेय के उदाहरण दिए गए। आग्नेय ग्रेनाइट होती है, बेसाल्ट होती है, आग्नेय होती है। अवसादी चट्टानें कौन होती हैं? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला, खड़िया, जिप्सम। और कायांतरित चट्टानें संगमरमर, नीस, सिल्ट, मृत्तिका, स्लेट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं याद हो जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पहला है प्लेट विवर्तनिकी, दूसरा है अप्राकृतिक साधन, तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया और चौथी है भूकंप विज्ञान। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन है 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी है 68% और ऑप्शन डी है 90%। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 68%। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? तो यहाँ से हम देखते हैं। ऑप्शन ए 110 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर और ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 100 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए लौह,
ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो हमारा राइट आंसर होगा एल्युमिनियम, इसको हम एयर लिखते हैं, यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। कौन सा तत्व? एल्युमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पे? भूपर्पटी में, पृथ्वी के भूपर्पटी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 30.1, ऑप्शन बी 28.4, ऑप्शन सी 29.2 और ऑप्शन डी 38.7। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होगा 29.2% भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी अलास्का और ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। हमारा उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए एंडीज। और जो है ये जो है फिगर एंडीज का ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विश्व में सबसे बड़ी पर्वत। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऑप्शन है नीफे, सीमा, फिर सियाल और इनमें से कोई नहीं। तो अगर याद होगा आपको तो पहला जो सबसे ऊपरी सीमा मतलब परत होती है वो सियाल होती है, फिर दूसरे नंबर पे सीमा और तीसरे नंबर पे क्या होती है? नीफे। या दूसरी परत कौन सी हो जाएगी? सीमा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं हम, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश मतलब ये, जैसे ये वाले, ये जो इधर है ये वाले क्या है? ये अक्षांश। तो पहला है 70, 90, 160, 180। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो गड़बड़ है, जो कुल अक्षांश होते हैं भाई बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है, मतलब 0 डिग्री, ठीक है। और उसके इधर 90 होते हैं और इधर 90 होते हैं। तो 90, 90, 180 और 181, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 181 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखो क्या दिया है, 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा हमको याद होनी चाहिए कितने डिग्री की होती है। 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश अगर होगा तो कर्क रेखा उसको बोलेंगे, और दक्षिणी अक्षांश होगा तो मकर रेखा बोलेंगे। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा अगर तो आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और अगर दक्षिणी अक्षांश होगा तो अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। और इसी टाइप से जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है वो क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है, और जो दक्षिणी होता है वो साउथ पोल होता है, ठीक है। तो इस टाइप से, लेकिन हमारे ये जो प्रश्न है यहाँ पे उसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 181। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देशांतरों की संख्या कितनी है? कुल देशांतर, जैसे अभी अक्षांश पूछा था ऐसे ही देशांतर की संख्या कितनी है? तो देखो यहाँ पे देशांतर कौन होते हैं? ये वाले जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं, ठीक है, ये वाली रेखाएं। तो ये होती हैं वो देशांतर। ऑप्शन पढ़ते हैं 60, 360, 180 और 90। तो देखो ये पूरा गोला है, ठीक है, पूरे गोले में ये है। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 360, ठीक है। टोटल कितनी होंगी? 360, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। देशांतर कितने होते हैं? 360। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी जकार्ता और ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो भूमध्य रेखा के निकट है, तो भूमध्य रेखा के कौन निकट है? ऑप्शन ए, यानी कि सिंगापुर जो है हमारा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर।
ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।